नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत सैड न्यूज आ रहा है हमारे लिए, स्पेशली जो सनातनी हिंदू है उनके लिए आ रहा है कि एलवीस यादव अरेस्ट हो गया। और एलवीस यादव अरेस्ट हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि लोग ना बेवजह उसके खिलाफ इतने एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उसको मजबूरन पुलिस उसको अरेस्ट किया है चारों तरफ से उसके। और ये सब लगा कौन रहा है? विरोधी नहीं लगा रहे हैं, हमारे अपने लोग ही लगा रहे हैं। और आज एक एलवीस यादव जो कभी किसी विरोधी से नहीं हारा है, वो अपनों के सामने हार रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले जो भी वाकया हुए एलवीस यादव का रैंडम सेना के साथ मुनव्वर फारूकी का फोटो खिंचवाया, वो मामला सॉर्ट आउट हो गया। वो एलवीस यादव जो जिसको किसी के बाप भी माफी नहीं मंगवा सकते थे, उसने अपने लोगों से माफी मांग लिया, हिंदू लोगों से। सोचो उसके कितने बड़े दिल हैं। और उसके बाद आज जब अरेस्ट हुआ है ना, तो वो सारे हिंदू लोग उसके अगेंस्ट में लिख रहे हैं और बोल रहे हैं जैसी करनी वैसी करनी। उसके तो अभी कोर्ट में भी साबित नहीं हुआ मामला, पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया और अरेस्ट हुआ है वो। तो जब कोर्ट जाएगा मामला क्या है, जब वो अगर एक्यूज साबित हो जाता है तो एक समझ में आता है कि कुछ लिखो तो समझ में आता है। लेकिन आप सिर्फ उससे नफरत कर रहे हो ना, तो ये बहुत गलत बात है। एलवीस यादव जैसे बंदा एक बार खो दिया ना, तो फिर आपके आवाज के लिए दोबारा कोई खड़ा नहीं होगा। एलवीस यादव उस टाइम जब 2020 के टाइम, कोरोना के टाइम, उस टाइम कोई आवाज नहीं उठाता था सनातन धर्म का, तब वो बंदा आगे आया था सनातन धर्म का आवाज उठाने के लिए। लेकिन आज हिंदुओं से वो हार रहा है। आज जब उसको हमारी सपोर्ट की जरूरत है तो लोग उसके विरोध कर रहे हैं। और स्पेशली मैं रैंडम सेना को कहना चाहूंगा कि आप अपनी बकचोदी बंद कर दो तो ज्यादा बेहतर है। तूने रैंडम सेना ने जिस वजह के लिए एलवीस यादव का मामला उठाया या एलवीस यादव को बदनाम किया, एलवीस यादव ने उस बात के लिए माफी मांग लिया उसने। लेकिन रैंडम सेना ये चुप नहीं हो रहा है। ये एक तो ये पैसे के भूखा है रैंडम सेना। एलवीस के नाम से जानता है कि एलवीस फेमस है और एलवीस के नाम से फेम कमा रहा है और पैसे कमा रहा है, और इसका एलवीस का विरोध करके घर चल रहा है। लेकिन एलवीस का उसके वजह से कितना नुकसान हो रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है। इसको मैंने कितनी बार ट्विटर पे बोला होगा कि भाई जो मामला हो गया है उसको रहने दे, अब एलवीस यादव का विरोध करना। पता है एलवीस यादव अगर मुस्लिम कौम में होता ना, तो वो लोग अपनी जान दे देते एलवीस यादव जैसे लड़कों के लिए। लेकिन हमारी यही गलती है ना हिंदुओं की, कि हम 1000 साल गुलामी किए हैं। और आगे ऐसे ही हाल रहा ना, तो तुम्हारी आवाज उठाने के लिए, सनातन धर्म की आवाज उठाने के लिए कोई बंदा आगे नहीं है। कोई क्यों आगे आएगा? आगे आता है बंदा, फिर आप ही लोग उसके पीछे पड़ जाते हो। तो किस लिए वो आगे जाएगा? किससे? उसकी जब मुसीबत आएगी तो किससे मदद मांगेगा? उसको उम्मीद था कि एक हम साथ हैं उसके, तो हम उसके साथ देंगे, और आप ही लोग विरोध कर रहे हैं यार। थोड़ी तो शर्म कर लेना चाहिए रैंडम सेना के लोगों के लिए। और रैंडम सेना को भी, रैंडम सेना जो मुद्दे उठाए वो बात खत्म हो चुकी है, लेकिन रैंडम सेना भी बेशरम के तरह ट्विटर पे आज खुशी मना रहा है। जबकि रैंडम सेना वही काम करता है, उससे बेहतर काम किया है एलवीस यादव हिंदुत्व के लिए। और एलवीस यादव ने इतने मुद्दे उठाए हैं और उन सभी विरोधियों को जवाब दिया है। अभी 2 दिन पहले सीए आया था, उस पर भी एलवीस यादव ने सपोर्ट किया था कैसे। लेकिन ये रैंडम सेना का तो सीए पर मैंने कोई ट्वीट ही नहीं देखा। ये केवल दिखावा करता है और पैसे के लिए ये सब कर रहा है। और एलवीस यादव जैसे बंदों का ये नाम से फेम कमा रहा है और पैसे कमा रहा है। लेकिन रैंडम सेना, एक दिन तुम्हारी भी बुरी दिन आएगी। अगर ऐसे ही पीछे किसी के साथ गलत कर रहे हो ना, तो तुम्हारे भी भगवान ऊपर वाला देख रहा है कि तू कितना अब ज्यादा आगे बढ़ गया है। हमने कितनी बार, जब जिस दिन एलवीस माफी मांगना, मैं तो वो भी नहीं चाहता था कि एलवीस यादव माफी मांगे, क्योंकि एलवीस की गलती नहीं थी। हो गया था वो मैच में फोटो खींच गया था, वो अलग बात थी। लेकिन इतना कोई बड़ी वो गलती नहीं थी कि एलवीस यादव माफी मांगे। लेकिन फिर भी वो बड़ा दिल, अपने हिंदुओं से माफी मांग, अपने हिंदू समाज से। लेकिन फिर भी ये रैंडम सेना वाला, मतलब क्या कहें, ये मुंह से इतनी गाली निकल रही है ना। लेकिन आप यूट्यूब पे तो गाली नहीं दे सकते। मैं तो सामने मिल जाए तो इससे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है कि यार जब बात खत्म हो गई, अब तू उसके लिए, अब उसका सपोर्ट करना चाहिए तेरे को। जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं, अपने ही लोग लड़ रहे हैं, और जब मामला सॉर्ट आउट हो गया, तो देखो वो मैक्स टन, वो तो शांति हो गया। मैक्स टन को एलवीस यादव ने मारा भी था, लेकिन वो मामला शांत हो गया, मैक्स टन चुप हो गया। लेकिन ये रैंडम सेना बीच में कूद रहा है कौवा बन के। तो इसको, रैंडम सेना को आप समझना चाहिए कि भाई एलवीस यादव अपने ही आदमी है और तुमसे ज्यादा बेहतर उसने किया है। और उन सारे लेफ्टिस्ट लोगों का जवाब दिया है जब तुम शायद अंडे से बाहर भी नहीं निकले होंगे। और एलवीस यादव को सनातन धर्म के सपोर्ट के लिए रोज धमकियां मिलती है, रोज गालियां मिलती है उसको, लेकिन वो उसकी फर्क नहीं डालता। लेकिन फर्क उसको ये पड़ता है ना कि जब अपने लोग उसको गाली देते हैं और अपने लोग उसके दुख में उसके मजे लेते हैं, इसलिए उसको फर्क पड़ता है। नहीं तो लेफ्टिस्ट लोग को उसको फर्क नहीं। उसकी लेफ्टिस्ट की कितनी फाड़ के रख देगा एलवीस यादव, जितने उसकी औकात है एलवीस की। एलवीस ने लेफ्टिस्ट कोई पंगा नहीं ले पाएगा उससे। वो चाहे तो 1 मिनट में मुनव्वर से माफी मंगवा सकता था।
लेकिन वो अपनों से हार जाता है। अपने लोग से जब लड़ाई अपनों से होती है ना, तो यही होता है, अपने लोग जब बेशरम हो जाते हैं ना, तो यही होता है। यही रैंडम सेना कर रहा है। रैंडम सेना को कितनी बार, मैं तो उतना फेमस यार नहीं हूँ कि रैंडम सेना को पंगा लूं, क्योंकि मेरे पास मेरा उतना ट्वीट जाएगा ही नहीं या वीडियो जाता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो आप लोग जरूर शेयर कर दे, ताकि मैं रैंडम सेना से एक बार बात कर सकूं, और रैंडम सेना तक ये वीडियो जाए ना, तो रैंडम सेना को थोड़ा वो मेरे से कोशिश करें अगर बात करने को, तो मैं उसका जवाब दे सकूं कि यार बस कर, अब रहने दे, तो भी बिहार का है ना, बिहार में धमकियां दे रहा है, तो हम भी बिहार के ही है। इतना भी ये मत कर कि कोई मजबूर हो जाए तेरे से मिलने के लिए। तेरे वजह से कितना एल्विस की बदनामी हो गई, और आज कितने लोग मजे ले रहे हैं एल्विस अरेस्ट हुआ है। तो मेरे तो दिमाग खराब हो रहा है रैंडम सेना पे। रैंडम सेना को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अब तुम रहने दो, अब जो बात खत्म हो गई है उसको बेवजह फैलाना ठीक नहीं है। और एल्विस यादव अरेस्ट हुआ है, वो कल तक छूट भी जाएगा, इतनी कोई बड़ी केस नहीं है। उसको पुलिस ले गई है, पूछताछ कर लेगी जब मामला उसका, हाँ उसका उसने तो बोला है कि पूरा जांच में सहयोग करेगा, जब दिन में कुछ नहीं निकलेगा तो ऑब्वियसली वो छूट जाएगा। लेकिन ये जो अपने लोग उसके मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये प्लीज बंद होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत गलत बात है। आपके लिए फिर कोई आगे नहीं आएगा सनातनी बन के आवाज उठाने, जब आप ऐसे सनातनी लड़कों को बदनामी करने लगेंगे। मेरे को बस यही कहना था कि भाई एल्विस यादव का साथ दो, और एल्विस यादव को रैंडम सेना भाई मजाक मत उड़ाया करो, और रैंडम सेना आप बंद कर दो ये सब चूतियापा, क्योंकि अब ये सब बहुत हो गया है आपके, बहुत हमने देख लिया। अब मुझे लगता है कि आपको बंद कर देना चाहिए, न तो अब आप पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने भी एल्विस यादव के मां बहन को बहुत गालियां दिया थे, तो अब वही सब चीज निकाल के आप पे FIR होगा। अब ये आप सावधान हो जाना, नहीं तो आप या तो आप सुधर जाओ या फिर आप भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। बस दोस्तों मेरे को यही कहना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।